मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपने कभी रेलवे में सफर किए होंगे। ठीक है, तो रेलवे में क्या होता है कि हम पहले से बुक करवा लेते हैं। जैसे बहुत सारे पास में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल डिब्बे में बैठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कहीं दूर जाना है तो जाना है तो क्या करवाते हैं, बुक करवाते हैं। तो ठीक, बुक करवाने से पहले, सॉरी, जा रहे हो, बुक कराएंगे तो बुक कर पहले एक दो दिन पहले बुक करवाते हैं। ठीक है, तो बुक करवा रहे हैं तो क्या होगा, जैसे रेलवे में डिफरेंट बोगीज होते हैं, है ना, डिब्बा अलग अलग रहता है। ठीक है, S1 S2 S7 जो भी। ठीक है, तो पूरा ट्रेन है, ट्रेन में कहीं ना कहीं पे आपको जो है जगह जो है अलॉट होगा। जैसे मान लो S1। ठीक है, S1 में पर्टिकुलर एक ब्लॉक है। ठीक है, S1, उसके अंदर में सीट नंबर 32 ये हो सकता है। ठीक है, जब भी आप ट्रेन चढ़ेंगे, आप सीधा उस ट्रेन के, जो भी ट्रेन का नाम रहेगा, वहां जाएंगे। उस जो भी डिब्बा का नाम रहेगा, S1 S2 जो भी स्लीपर है या AC वाला होगा, जो भी अपने ऊपर है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वहां जाने के बाद क्या होगा, आप उस जो सीट नंबर है वहां पे देखेंगे और आपका सीट जो भी आपको मिले रहेगा वहां पे आप बैठ के सफर करेंगे। ठीक है, तो सेम आपका जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल में भी क्या होता है, आपका एक ट्रेन है वो आपका रैम हो गया। ठीक है, रैम हो गया, और जो आपका सीट नंबर जो मिला है वो, आप जैसे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर डिफाइन कर रहे हो, जैसे इन ए, तो ए जो है वो सीट नंबर हो गया। ठीक है, ए मतलब ए तो आप आदमी हो गया, जो आप हो वो ए हो, इंट ए लिख रहे हो मतलब क्या हुआ, इंट भी मतलब समथिंग वो मेन टाइप का हो गया, जो भी जो सफर कर रहे हैं वो हो गया। ठीक है, अब जो जहां पे जाएगा वो सीट नंबर, वो क्या हो जाएगा, जो मेमोरी ब्लॉक में जो एड्रेस मिलेगा, कोई ना कोई एक एड्रेस पे वो जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं, वहां पे क्या होता है कि एड्रेस कोई ना कोई हमें मिलता है एक पर्टिकुलर रैम के अंदर। ठीक है, तो रैम आपका ट्रेन हो गया, और जो एड्रेस मिला जैसे 1011, ठीक है, वो क्या हो गया, आपका सीट नंबर हो गया। जो वेरिएबल मिलेगा उसका जो है पर्टिकुलर एड्रेस हो गया। तो इस टाइप का जो है हमारा वेरिएबल्स काम करते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे देखिए, इंट ए लिया हुआ है मैंने, एक सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, इंट ए है मतलब क्या होगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। ठीक है, इंटीजर टाइप का हम लोग क्या करवा सकते हैं, ए है मतलब वो इंटीजर टाइप का, उसमें कोई भी ना कोई डेटा हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। जैसे इंटीजर क्या होता है, 0 to 9, 0 to 9 कोई भी, है ना। तो जैसे ही हम इंट ए लिखे, ठीक है, ए लिखे, जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा रैम हो गया, ये इतना पूरा एरिया जो है ये हमारा रैम हो गया। रैम में जो है ये जो एरिया है ए नाम का, ये जो है आपका मेमोरी ब्लॉक बना। ठीक है, इंट ए, ए नाम का हमारा मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ। ठीक है, अब जो भी मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ, कोई ना कोई इसका एड्रेस होगा पर्टिकुलर। जैसे मान लो इसका एड्रेस जो है 1001 है। ठीक है, तो इसका एड्रेस हो गया। सेम मान लो इंट बी लिख रहे हो, बी का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। जैसे इसका एड्रेस मान लो 1002 हो गया, और ये बी नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ है। उसमें अब इसका मतलब क्या है कि उसमें हम इंटीजर टाइप का कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इसमें भी इंट ए लिखा है मतलब ए में कोई इंटीजर टाइप का वैल्यू जो है इंसर्ट करवा सकते हैं। ये होता है सिंपल सा आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जब प्रोग्राम बनाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। मेमोरी रेफरेंस होस्ट वैल्यूज चेंजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो हमारा मेमोरी रेफरेंस जो हम एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम में हम जो बनाए रहेंगे, उसका जो भी कई बार रन कराएंगे तो कई बार हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेक्स मनी हैंडलिंग, सॉरी, मेमोरी हैंडलिंग इजी। इसमें क्या होता है, जैसे मेमोरी क्रिएट हो गया तो उसको हैंडल करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, मेक रीयूज ऑफ सेम मेमोरी, हम कई बार उसको यूज कर सकते हैं। जैसे इंट ए लिखे तो ए को जो है हम रीयूज कर सकते हैं। देखिए, अभी जैसे बताया मैंने, है ना, कि हम क्या कर सकते हैं, मेक रीयूज ऑफ सेम मेमोरी, हम कई बार उसको अलग अलग रन कराएंगे तो अलग अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन फॉर स्टोरिंग डिफरेंट वैल्यू, हम एक ही लोकेशन पे डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे पहले फर्स्ट बार रन करवाए तो 10 करवा दिए, फिर रन करवाएंगे 20 करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेक्स रेफरेंसिंग ऑफ वैल्यू इजियर,
देखिए रेफरेंसिंग का मतलब होता है, जब आप पॉइंटर पढ़ेंगे, पॉइंटर में हम लोग एक जो एड्रेस होता है उसको हम दो नाम से भी कॉल कर सकते हैं, या मतलब जैसे एड्रेस तो हमारा एक ही रहेगा, लेकिन हम उसका दो नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ए और बी दोनों का हम किसी भी नाम से हम स्टोर करवा सकते हैं उस एड्रेस पे। ठीक है, इसका सिंपल सिंटेक्स होता है इनिशियलाइजेशन डेटा टाइप, जैसे हमने इंट लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे इंट ए सिंपल से इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, या असाइनमेंट करवा सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, इंट ए इक्वल टू 5 है, मतलब क्या होगा, एक जो ब्लॉक है ना, यहाँ पे जो ब्लॉक है यहाँ पे 5 रहेगा, वो हो जाएगा असाइनमेंट। ठीक है, तो इस टाइप का आपका सिंपल सा वेरिएबल तैयार होता है। ठीक है, अब देखते हैं एक आध एग्जाम्पल। जैसे हम, हाँ इससे पहले मैं थोड़ा सा कमेंट्स के बारे में बता दूं। जैसे हम यहाँ पे कमेंट्स की बात करें तो ये जो जो भी हमको कुछ भी डाउट है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, इसके बारे में हम मान लो नहीं पता, इसके बारे में लिखना है, तो इस टाइप का आप कमेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ के बारे में हमें नहीं पता, तो प्रिंट एफ क्या है, सिंपल सा एक प्रिंट फंक्शन है जो क्या करता है, स्क्रीन पे हमारा कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट का शो करता है ना, जो भी स्क्रीन यहाँ पे जो भी लिखेंगे हेलो, हेलो डायरेक्ट सिंपल सा आपके आउटपुट पे शो हो जाएगा। एक आध एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच। ठीक है, ये इसके बारे में मैं एक अलग से लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेन है, मतलब क्या होगा कि हमारा यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वाइड है, ये जो है आप जब पढ़ेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वाइड हम क्यों लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट इंट ए, अब इंट ए लिखा मैंने इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रैम है, रैम में कहीं पे ए नाम ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, ए नाम का। ठीक है, उस ए में क्या कुछ वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं, यस बिल्कुल करवा सकते हैं। CLR SCR के यूज करते हैं, क्लियर ऑल स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्या होता है, जो भी प्रोग्राम पुराना रन होते रहता है, हुआ रहता है, उसका जो है स्क्रीन पे रहता ही है, तो उसको पूरे को क्लियर करने के लिए हम CLR SCR का यूज करेंगे। ठीक है, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या है, एक फंक्शन है। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे है ना, एज इट इज वो प्रिंट करेगा, बशर्ते वो इन्वर्टेड कॉमा में रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है स्कैन ऐप। स्कैन ऐप क्या करता है, एक सिंपल सा यूजर द्वारा इनपुट लेने का काम करवाता है स्कैन ऐप। ठीक है, अब स्कैन ऐप क्या है, हम यहाँ पे परसेंट डी लिखे, परसेंट डी मतलब अगर इंटीजर लिखे, इंटीजर है मतलब वहां पे परसेंट डी लिखेंगे। डेटा टाइप जैसे मान लो डेटा टाइप इंटीजर है तो हम परसेंट डी, अगर लेकिन यहीं पे फ्लोट रहता तो आप एफ लिखते हैं, है ना। ये डेटा टाइप जब पढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा। अब जहाँ पे एड्रेस ऑफ, ये इसको क्या बोलते हैं, एम परसेंट बोलते हैं, ए। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम पहले, इससे पहले एड्रेस देखा था 1001, ठीक है, उसमें जैसे हमारा ए नाम का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ था, उस मेमोरी ब्लॉक पे जैसे इधर देखते हैं, हाँ यहाँ पे ए नाम का मेमोरी क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करवाना चाहते हैं, वैल्यू कोई भी इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होगा। ठीक है, इंसर्ट होगा। अब इस जो इंसर्ट कराएंगे उस वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना ए, तो प्रिंट करवाने का सिंपल सा परसेंट डी, परसेंट डी मतलब वो वैल्यू को उठा के स्क्रीन पे लाना है, तो परसेंट डी लगाए हैं। एंड ए, ए का वैल्यू है इस कारण ए लिखे हैं। ठीक है, डिस्प्ले आउटपुट। और गेट सी एच का मतलब गेट कैरेक्टर, यहाँ पे गेट सी एच एक स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, जो भी आउटपुट स्क्रीन है उसको होल्ड करता है। और इसका एक और बता सकते हैं, जब तक हम कोई जो बटन है या कोई कैरेक्टर इंसर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो जो है बाहर नहीं लाता। और ये क्या है आपका सिंपल सा, यहाँ से मेन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब इंटर वैल्यू देखिए, प्रिंट एफ क्या लिखा था, इंटर वैल्यू लिखे थे, इस कारण एज इट इज आया। अब 6 क्या हुआ, स्कैन लिखे थे, वहां पे हमने क्या डाला, 6 डाला तो 6 आया। अब जो 6 आया, ए नाम का जो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ उसमें 6 डाल दी। अब उसको हमें देखना है तो क्या किए थे, फिर से प्रिंट एफ किए थे, प्रिंट एफ वैल्यू इज, प्रिंट एफ में क्या था, वैल्यू इज सेम आया। और जो ए का वैल्यू था, ए का हमने यहाँ पे परसेंट डी लगा के ए का वैल्यू जो सिंपल सा प्रिंट करवा दी। तो इस तरह से आपका जो है वेरिएबल्स काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक्स एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।